केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, कभी कभी आज का दुख कल का सौभाग्य बन जाता है। आज हमें जिसे दुर्भाग्य समझते हैं वो हमारे लिए सौभाग्य सिद्ध होता है। कभी कभी जहर भी अमृत का काम कर जाता। अगर किसी को श्राप मिल जाए, बद्दुआ मिल जाए, वो बद्दुआ वरदान सिद्ध हो जाती। बड़ी अजीब बात। हजारों लोग ये अनुभव करते हैं, हमारे जीवन के बहुत से दुख सुख के निमित्त बन जाते हैं। घनघोर असफलताएं हमारे लिए सफलता के पायदान बन जाते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचा देते हैं। कभी कभी हार के भी जीत लिया जाता है। हारने वाला भी जीता हुआ होता है, जीत जाता है। दुनिया में ऐसे अनुभव बहुत लोगों के अनुभव है। हो सकता है आप लोगों के जीवन में भी ऐसे प्रसंग आए हों और आप बड़ी तसल्ली से अपने जीवन का निरीक्षण करें तो आप लोगों को भी पता लगेगा ऐसा कभी कभी होता है। एक प्रसंग, महाराजा दशरथ अभी उदीयमान एक नौजवान के रूप में, उदीयमान सम्राट के रूप में उभर करके आ रहे थे। दूर दूर जंगलों में जाकर के हथियारों को चलाने का, युद्ध का अभ्यास करते थे। जंगलों में, पहाड़ों में, भयंकर पशुओं से भरी हुई जगह पर अकेले रह करके कभी कभी उनका युद्ध का अभ्यास करते थे। वीर बनने के लिए, बहादुरता के लिए, शस्त्र अस्त्रों का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए योद्धाओं को बड़ी बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। बड़े बड़े जो है उस परिसरों से, दुखों से, कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ता है। ऐसा ही उनका अभ्यास चल रहा है।
राजकुमार थे और वीरता के और राजा के सभी लक्षण उनमें मौजूद थे, और उनका साहस, शौर्य और प्रवृत्तियां भी ऐसी थी। और इसी मकसद से वो अपने एक क्षत्रिय वीर बहादुर सम्राट होने के उन स्वप्न को साकार करने के लिए चल रहे थे। अचानक ही एक बार घने जंगल में उन्हें किसी मृग की आवाज सुनाई दी, जैसे पशु पानी पी रहा हो इसकी आवाज सुनाई दी। उन्हें सोचा इस बियावान जंगल में कोई पशु पानी पी रहा। अभ्यास तो कर ही रहे थे, वो शस्त्र का अभ्यास कर रहे थे, योद्धा होने का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने उस आवाज का अनुसरण करके शब्द भेदी बाण को छोड़ा और वो बाण सीधा जा करके श्रवण कुमार की छाती में लग गया। एक चीख के साथ वो पछाड़ खा करके गिर गया। जो चीख निकली तो दशरथ सावधान हो गए। ये चीख तो मनुष्य की, ये पशु की नहीं, मनुष्य की। भागे, उन झाड़ियों को फांदते हुए, उन पेड़ों के बीच में से, पहाड़ी के बीच में से उन सारे रुकावटों को फांदते हुए जिस समय नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने एक नौजवान ऋषि कुमार को बेहोश अवस्था के अंदर देखा। फटाफट गोद में लिया, जो उपचार कर सकते थे उन्होंने किया। बड़े दर्द वेदना के बीच उस बाण को खींच करके फेंका, दवाई वगैरह उनको लगाई, पानी वगैरह उनके मुंह में दिया, जैसा इलाज होता था किया। लेकिन हालात बहुत खराब थे, क्योंकि वो जो बाण था अंदर तक प्रवेश कर गया था और उसको निकालने में भी बड़ी भारी वेदना उनको हो गई थी। उस श्रवण कुमार ने कहा, युवक तुम क्षत्रिय हो, मेरी क्या गलती थी, मेरा क्या अपराध था, मैं से किस अपराध के एवज में तुमने मेरे को मारा। मेरा शिकार किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुमार, ऐसा नहीं, नहीं क्या, मेरा क्या अपराध था बतला। मैं तो पानी लेने के लिए आया था, मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जा रहा था। वो सामने कहीं बैठे हुए हैं, वहां पर रख करके आया, उनको प्यास लगी हुई थी, मैं उनको पानी पिलाने के लिए जा रहा था, तुमने मेरी हत्या कर दी, मैं तो मर रहा हूं, बस वो पानी कम से कम उनको पिला देना। ऐसा कहते कहते श्रवण कुमार ने अपने प्राण छोड़ दिए। दशरथ को अपरंपार वेदना, ऐसी वेदना हुई, उस वेदना को शब्द नहीं दिया जा सकता। श्रवण कुमार ने मरते मरते छोड़ा था, मेरे को छोड़ दो, मेरे को मर जाने दो, और मैं तो मर ही रहा हूं, लेकिन वो प्यासे मर जाएंगे, उनको पानी जरूर पिला देना। और उसकी प्यास की जो स्थिति श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की बतलाई थी, उसको सोच करके वो घड़े में पानी भर करके इस समय चले। जाते जाते सोचा, उसने ये भी कहा था वो अंधे हैं, उनको दिखाई भी नहीं देता, वो कहीं इधर उधर आकर के पानी पी नहीं भी सकते, वो ढूंढ भी नहीं सकते, वो लाचार है। ढूंढते ढूंढते महाराजा दशरथ वहां गए, हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की।
वो पुकार रहे थे, श्रवण श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। हो आ गया, देखो देखो आवाज आ रही है, श्रवण आ गया हमारा, देवी आ गया हमारा बेटा पानी लेकर। वो कहते बेटा श्रवण कुमार, बेटा श्रवण पानी ले आए, मिल गया पानी। और वो दशरथ के मुंह से तो एक शब्द नहीं निकलता था, वो तो हताश थे। अरे क्यों नहीं बोलता तू, मजाक करता है, पानी जरूर लाया होगा, पानी जरूर लाया होगा। अब वो बोले तो मरे, न बोले तो मरे। दशरथ ने वो जो बर्तन जो भी था उसमें पानी डाल करके उनको कहा, पानी पीने का इशारा किया, उनके हाथ से लगाया, क्योंकि बोल नहीं सकते थे, बोल नहीं निकल रहा था। अब जिस समय पानी पीने के लिए पानी का बर्तन उनके हाथ में रखा, तो श्रवण श्रवण तू क्यों नहीं बोलता, तू क्यों नहीं बोलता। उन्होंने कहा श्रवण बोल, बोल क्यों नहीं बोलता, क्यों नाराज हो गया तू, क्यों नाराज हो गया हमारे से, क्यों नहीं बोलता तू। विष्णु ने कहा पानी पीजिए। कौन तुम कौन, श्रवण की आवाज तो नहीं, तुम कौन, श्रवण कुमार कहा। मैं दशरथ हूँ, पानी पीजिए, मैं बतला रहा हूँ। नहीं नहीं बताओ, श्रवण कुमार कहाँ है, मेरा श्रवण कहाँ है। दशरथ ने जो बात बतलाई, जो घटना का जिक्र किया, उनको इतना अपरंपार दुख हुआ, उनके पानी छूट गया। उन्होंने कहा नहीं, श्रवण के बिना तो हम पानी नहीं पी सकते। ये वो दृश्य, सारे पेड़ों को हाथ कर दिया, पक्षियों को हाथ कर दिया, जंगल के प्राणियों को हाथ कर दिया, पेड़ पौधों को हाथ कर दिया, कुछ नहीं हो सकता। दशरथ ने बहुत समझाने की चेष्टा की, मैं आपका श्रवण कुमारी बन करके सेवा करूंगा, सारी तीर्थ यात्रा कराऊंगा, सारी व्यवस्था करूंगा, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, तू नहीं समझता संतान क्या होता है, तू नहीं समझता संतान का दुख क्या होता है, तू नहीं समझता संतान के बिना पिता की क्या हालात होती है। हो हमारा श्रवण कुमार तो नहीं रहा। ऐसे कहते कहते उसकी माँ तो समाप्त हो। पिता को किसी तरह समझाने की चेष्टा की, वो आखिर में कहने लगी, दशरथ तो नहीं समझेगा हमारी वेद, तो हमें समझा रहा। इस अवस्था में पुत्र का मरना, वृद्धा अवस्था में पुत्र का वियोग तो कितना दुखकर होता है, कितना कष्टकर होता है। जब तेरा बेटा तेरे पास से चला जाएगा ना, तेरे बेटे तेरे को छोड़ करके चले जाएंगे ना, तुझे जब बेटों का वियोग सहन करना पड़ेगा ना, तो जैसे इस समय हम मर रहे हैं, ऐसे तू भी बेटों के शोक में तड़फ तड़फ करके अपने प्राण को छोड़ेगा। ऐसा कहते कहते उनके भी प्राणांत हो गए। श्रवण कुमार भी गया, उसकी माँ भी गई और उसके पिता भी गए। इस घटना ने महीनों तक दशरथ को सोने नहीं दिया, लेकिन राजकीय मजबूरियां थी, राजा के कर्तव्य का पालन करना था, भाग दौड़ थी, बस फिर संसार के कामों में लगते चले गए। आगे चल करके वो राजा भी बने, आगे चल करके उनकी शादी भी हुई,
लेकिन संतान का अभाव रहा, और संतान का इतना अभाव रहा, और उनकी रानी को भी इतना अभाव खटकता था, इसको भी इतना अभाव खटकता था, संतान का इतना मोह था, लेकिन संतान होने के कोई लक्षण नजर नहीं आते थे। तो ये संतान पुत्र मोह में, संतान के मुंह में एक नहीं, दो नहीं, तीन उन्हें शादियां की, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। जब अपार वेदना होती थी, जब दशरथ को याद आता था कि श्रवण कुमार के पिता ने मेरे को कह रखा, तू भी पुत्रों को वियोग में तो मरेगा, रानियों को समझाता था, चिंता न करो, हमारी संतान होगी, हमारे पुत्र होंगे, एक नहीं कई पुत्र होंगे। न मालूम कितने बार ऐसी तकलीफें आई, लेकिन दशरथ ने उनको समझाया, अपने आप को समझाया। उसको बड़ा गर्व होता था, उस ऋषि ने श्राप दे करके मरे हैं, तो मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी, मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है तो भी संतान के वियोग में तड़फ करके मरेगा, इसलिए संतान तो होगी। तो ऐसे सैकड़ों प्रसंग आए, उस सांप के कारण से, उन शब्दों के कारण से दशरथ को शांति मिलती थी, सुख मिलता था, आनंद मिलता था, तसल्ली हो जाती थी। उन्होंने दिया हुआ सांप दिया हुआ है, इसलिए मेरा पुत्र तो होगा ही होगा। ये वचन कभी गलत नहीं जा सकते। वो ऋषि वचन कभी भी झूठ सिद्ध नहीं हो सकते, हमारी संतान होगी। उन्होंने अपनी तीनों रानियों को भी पूरी तरह से संतुष्ट किया, उन्होंने अपने सभासदों को भी संतुष्ट किया, और खुद भी इतने प्रसन्न रहते थे। जब जब तकलीफ आती थी, जब जब से दुख दर्द होता था, जब वो घटना याद आती थी, दुख तो होता था, लेकिन उनको तसल्ली थी, मेरी संतान होगी। तो वैसे वो तो साफ था, लेकिन दशरथ के लिए वरदान सिद्ध हो गया। प्रज्ञा चक्षु उस ऋषि का वरदान, सांप दशरथ के लिए तसल्ली का, दशरथ के लिए संतोष का, दशरथ के लिए शांति का, और दशरथ सारी रानियों को समझा देते थे, अपने सब सभासद अपने मित्रों को समझा देते थे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी संतान होगी, निश्चित रूप से होगी। जब जब निराशा छाती थी, तब तक दशरथ उस सारे निराशा को पूरी तरह से शांत कर देते थे। विश्वास रखो, भरोसा रखो, शांति रखो, कुछ अपने जीवन के अंदर त्याग, तपस्या, दान, पुण्य करो, हमारी इच्छा हर हालात के अंदर पूरी होगी, क्योंकि उस प्रज्ञा चक्षु ऋषियों ने हमारे को सांप दिया हुआ है कि जैसे मैं पुत्रों के वियोग में तड़फ करके मर रहा हूं, ऐसे तू भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़फ तड़फ करके मरेगा, तब पता लगेगा तेरे को संतान का वियोग क्या होता है। अभी तो क्या समझता है। ये सांप दशरथ के लिए वरदान सिद्ध हो गए। तो भाई ये जीवन की कहानी, ये जीवन की घटनाएं, ये जीवन के प्रसंग, जिससे से आज हम बहुत दुखी होते हैं, वही चीज हमारे लिए वरदान सिद्ध हो जाती है। जो आज हमारे लिए शत्रु नजर आता है, कल को हमारा परम मित्र हो सकता है। आज जो हमारे प्राणों का प्यासा है, कल वो हमारे को प्राण देने वाला हो सकता है।
आज जो विरोधी पक्ष में है कल हमारे पक्ष में हो सकता है। आज के मित्र कल के दुश्मन हो सकते हैं, और आज के दुश्मन कल के मित्र हो सकते हैं। समय में परिवर्तन आता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, दर्व क्षेत्र काल भाव बदलता रहता है, और दर्व क्षेत्र काल भाव के अनुसार सारी स्थितियां भी बदल जाती हैं। कभी अमृत जहर हो जाता है तो कभी जहर अमृत हो जाता है, कभी मित्र दुश्मन हो जाता है तो दुश्मन मित्र हो जाता है, कभी सफलता परेशान करती है, वही सफलता कभी हमारे को असफलता परेशान करती है, असफलता से परेशान होते हैं, वही असफलता हमारे को सफल बना देती है। तो दर्व क्षेत्र काल भाव के अनुसार दुनिया के अंदर स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। तो संभाव पूर्वक चलना, सामायिक की आराधना, संभाव रखो, शांति रखो, सकारात्मकता रखो, बस सकारात्मकता रख करके चलो, शांति रख करके चलो, सब जीवन के अंदर अच्छा होगा। ये सकारात्मकता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, और जिन लोगों को ये प्राप्त हो जाती है वो तो वारे न्यारे हो जाते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।